हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों एक साथ बनाया था। तो जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट प्रिपेयरिंग द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लो। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/2020 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए और बी बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? 1/4/2020 को। और ए का कैपिटल कितना है? 60,000 एंड बी का कैपिटल कितना है? 40,000, ठीक है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1, ठीक है। तो ये हम लोग को काम में आने वाला है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10% पर एनम हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ए पार्टनरशिप सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ टू ए। अब देखो, ए को सैलरी मिलेगा कितना करके? 1500 पर मंथ करके, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए को ही मिलेगा, बी का यहाँ पे नहीं बोला गया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 दे अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिया रहता है वो कितना दिया गया है? 40,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो ये दोनों को प्रोवाइड करने से पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया गया है? 40,000। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स वेयर ए ₹5,000 एंड बी ₹40,000 तो ए का ड्रॉइंग्स कितना है? 5,000 और बी का ड्रॉइंग्स कितना है? 4,000। और यहाँ पे बोला है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सो हम लोग का मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग का कितना मेथड था? दो मेथड था, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो इसको मैं ये भी बोला था, इसको फिक्स कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो हम लोग को कौन सा फॉलो करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग को फॉलो करना है। तो याद करो, फ्लक्चुएटिंग में हम लोग को कितना अकाउंट बनाना है? सिर्फ और सिर्फ एक। और कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ना हम लोग का दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो याद रखना, जो भी पहले तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल अगर दिया गया है तो वो वाला हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हम लोग को क्या करना पड़ता है? जितना भी पार्टनर्स का रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है सबको, हाँ, यहाँ पे ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आई मीन, वी विल रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स, दैट इज इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी हैव टू मेक ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया गया है ना वो पहले रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है ए और बी ने स्टार्ट किया है ऑन दिस डेट पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, दो तरीके से दे सकते हैं। या तो बोलेगा दे हैव ए बैलेंस ऑफ दिस मच अमाउंट ऑन दिस डेट। तो अगर दे हैव ए बैलेंस अगर बोला है तो यहाँ पे हम लोग टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। समझ में आने नहीं, सॉरी, बाय बैलेंस हम लोग बीडी लिखेंगे। और अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में पार्टनर लोग बिजनेस लेके आते हैं, तो उस केस में हम लोग का जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, तो पहले तो यहाँ पे डेट डाल लो 1/4/2020 बाय, यहाँ पे बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। यहाँ पे आप लोग दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कैपिटल कितना है? 60,000 और बी का कैपिटल कितना है? 40,000। 40,000। और आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख लिया होगा, तो पहले वाला देख लेना, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा चीज है, अगर पहले वाला नहीं जानता है तो सब कुछ रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली तुम लोग समझ में नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद वन बाय वन ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद बोला है ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका काम आएगा, लेकिन अभी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है? पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रांजेक्शन पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और जो भी पार्टनर्स का कैपिटल को कम कर देगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करो और देखो, अब ये डेट
ओपनिंग बैलेंस हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है ओपनिंग डेट पे, ठीक है ना। और अगर एडिशनल कैपिटल ये सब लेके आया तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है उस डेट पे। लेकिन और बाकी ट्रांजेक्शन्स का डेट शायद नहीं दिया रहेगा तो हम लोग लास्ट डेट पे ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31/12/2020, तो यहाँ पे देखो 31/12/2020 क्यों हुआ, क्योंकि ये ईयर कब एंड हो रहा है, देखो यहाँ पे बोला गया है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020, दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है। तो ये कौन सा ईयर होगा, कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर कब एंड होता था, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करके मिलेगा, 10% करके हम लोग को देना है पार्टनर्स को। तो इसका कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000, करेक्ट और नॉट। तो इसको यहाँ पे 6,000 लिख लो और इसका आ जाएगा 4,000। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो ए पार्टनरशिप सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ टू ए। तो ए को ही सिर्फ सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑन द सेम डेट पे बाय सैलरी अकाउंट लिख लो, बाय सैलरी अकाउंट। और किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, कितना करके 1500 पर मंथ। लेकिन हम लोग को तो साल का निकालना है तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये देखो 15 टू जा 30 और ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे 081 18,000, इसका आंसर 18,000 आएगा। तो मैं यहाँ पे करके आप लोग को बता दिया। 1500 इंटू 12 अगर करेगा तो 18,000 आएगा। तो और मिलेगा किसको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला है सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ टू ए को ही मिलेगा, बी को हम लोग को नहीं देना है। तो ए को हम लोग ये 18,000 यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द ईयर एंडेड, ये प्रॉफिट बोला है और यहाँ पे देख लो। अब ये देखो प्रॉफिट इतना बोला गया है और ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स बोला गया है इतना। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है, पार्टनर्स का सैलरी को, पार्टनर्स का कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन पार्टनर का कैपिटल को कम कर देंगे उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कौन सा डेट को रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे देख लो डेट ऑफ विड्रॉ दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। तो हम लोग कौन सा डेट पे विड्रॉ करेंगे, 31 लास्ट डेट पे, ठीक है, 2020। तो यहाँ पे लिखो टू टू ड्रॉइंग्स टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। और देखो ए का है 5,000, ए का है 5,000 और बी का है 4,000। तो यहाँ पे हम लोग 4,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अब ये सारा तो रिकॉर्ड कर लिया, अब सारा नहीं हुआ, एक बाकी है। क्योंकि देखो अब इन लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट उन लोग का कितना हुआ था, 40,000। अब याद करो हम लोगों ने जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो इंटरेस्ट सैलरी देने के बाद में हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट भी निकला था। और वो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर किया था, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट और नॉट। तो इसका डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट है तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो अब देखो without preparing the PL appropriation, how to find out the divisible profit। तो पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट, पहले तो नेट प्रॉफिट लिख लेना। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000, ठीक है ना। तो याद करो इंटरेस्ट मतलब, और नेट प्रॉफिट हम लोग को कहाँ पे मिला था, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड में और हम लोग क्या रिकॉर्ड किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, तो हम लोग का ये नेट प्रॉफिट इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो और हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब मिला था। तो ये सब डिडक्ट करने के बाद में हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे देखो ये 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का भी है, बी का भी है और ये सैलरी, ये वाला डिडक्ट मत करना, ठीक है ना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10,000 और ये 18,000। सो 18,000 प्लस 10,000 हाउ मच, 28। सो अगर 28,000 अगर हम लोग यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो 12,000 को हम लोग को कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1। तो इसको 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे
तो 3 4 जा कितना आ जाए, 3 4 जा 12, तो ये 1 शेयर इक्वल टू 4000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू कितना है 4000, लेकिन इसको मिलेगा कितना, देख लो 2:1 है तो कितना मिलेगा, 4 × 2 8000, इसको मिलेगा 8000 और इसको मिलेगा 4000। अब हम लोग का जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का सिंपल सा फंडा है, ज्यादा माथा पेची मत करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना, पहले ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों में से कोई एक लिख दो चल जाएगा, और अगर बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिख देना, वो भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना, 1 by 1 जो भी बोला है वो रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ही बोला था, और ड्रॉइंग्स यहाँ पे दिया गया था। ठीक है ना, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ड्रॉइंग्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद ये याद रखना चाहिए यहाँ पे हम लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करना है। अगर डायरेक्टली अगर नहीं रिकॉर्ड करता है ना, और डायरेक्टली अगर बैलेंसिंग कर देता है तो ये रॉन्ग होगा। जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उस क्वेश्चन में तुम लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा ही, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो और हम लोग को कैसे निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो याद करो जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने निकाला था सेम वैसे ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं है बनाया है, डायरेक्ट में बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट जो भी है उसके साथ में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो यहाँ पे है ही नहीं, याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ही ऐड करना है, ना कि ड्रॉइंग्स। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो हम लोगों ने ऐड नहीं किया था, तो टोटल क्रेडिट हम लोग का कितना आ गया 40,000। और डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में हम पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है ना, ये तो ओपनिंग बैलेंस ये तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये तीनों को सम करके हम डिडक्ट कर दिए। ठीक है ना, तो ये तीनों को सम करने के बाद में कितना आया 28,000। सो नेट प्रॉफिट कितना था 40,000, तो 40,000 माइनस 28,000 हम लोग का मिला 12,000। सो देख लो इसको 8,000 मिला, 12,000 में से देखो पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए को कितना मिला 8,000 और बी को कितना मिला 4,000। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही चीज याद रखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भूलना मत। ठीक है ना, अब ये हम लोग का बन के रेडी हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बैलेंस निकाल देंगे। डिफरेंस बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल करेगा तो कितना आएगा, इसका टोटल करेंगे तो हम लोग का इसका टोटल आएगा 92,000। इसको करके देख लेना 92,000 ही आएगा, और इसका आएगा 48,000, और यहाँ पे भी 92,000 आएगा, और यहाँ पे भी 48,000 आएगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, तो 92,000 माइनस 5,000 जाने से कितना होगा 87, राइट और नॉन 87,000, और यहाँ पे 48 में से 4 जाने से 44,000। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा, इधर में कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो उसको स्टार्टिंग हम लोग 2 से करते हैं। ठीक है, टू बैलेंस टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और कौन सा डेट पे, सेम डेट पे। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। On 1st April 2017, A and B enter into partnership contributing rupees 40,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भी देखो ए और बी 1 अप्रैल को इन लोग पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाय बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते, बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ही हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ है बाय बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। ठीक है, और बिजनेस अगर पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है तो टू बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट, एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो यहाँ पे प्रॉफिट उन लोग कैसे शेयर कर रहे हैं इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है
और दोनों को मिलेगा तो 12% पर एनम करके मिलेगा। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू ₹10,000 एंड बी विथड्रू ₹15,000। तो यहाँ पे उन लोग का ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया गया है। प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2018 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वाज ₹34,000। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स हम लोग का दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है, और नेट प्रॉफिट ये तो रहेगा ही। तो चलो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे ओपनिंग डेट लिख लेते हैं। तो इस बार डेट कौन सा है, 1/4/2017, 1/4/2017 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दो, तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन रिकॉर्ड करो। उसके बाद में हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसको कौन सा डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये देख लो, ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो इसका एंड डेट कौन सा होगा, 31/3/2018 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो 12% करके बोला है, तो 12%, 40,000 का 12% कितना होगा, 40,000 का 12% हम लोग को निकालना है और 30,000 का 12% निकालना है। तो किसी भी चीज का 1% निकाल लो, तो 1% मतलब 2 जीरो रिमूव कर देना, ये 1% हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12% निकल जाएगा। तो 12 फोर जा कितना होगा, 12 फोर जा 48, और यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, 12 थ्री जा 36 और ये 2 जीरो। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का ड्रॉइंग्स दिया गया है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स देख लो। During the year, A withdrew ₹10,000 and B withdrew ₹15,000। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड करो, 31/3/18 बाय, सॉरी ये होगा टू, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। यहाँ पे देखो, एक का ड्रॉइंग से ए विथड्रू ₹10,000, ए का ड्रॉइंग से 10,000 और बी का कितना ड्रॉइंग से 15,000। तो ये बी का 15,000 आ गया। और उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट, अब तो हम लोग रिकॉर्ड कर लिया, अब हम लोग को बचा है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया ना, नहीं? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितना है, बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वाज ₹34,000। तो प्रॉफिट हम लोग का था कितना, 34,000। प्रॉफिट में क्या क्या, नेट प्रॉफिट में और क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इस केस में भी हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को डिडक्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही खाली डिडक्ट करना है, क्योंकि सैलरी वैलरी तो है नहीं। तो हम लोग को टोटल अमाउंट कितना प्लस करना है, सॉरी, हम लोग को टोटल कितना डिडक्ट करना है, ये 4800 और 3600। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 8 + 6 14 का 4 इन हैंड 1 8 8400, 8000 8400 हम लोग क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। तो 0 0 और ये 10 - 4 ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट ये बचेगा कितना, 13, 13 - 8 10 11 12 5 और ये 2, 25,600। सो टोटल हम लोग को डिडक्ट करने के बाद में कितना आ गया, 25,600। और 25,600 को हम लोग को दोनों में इक्वल रेशियो में बांटना है। तो इक्वल रेशियो में जब बांटेंगे तो एक का शेयर कितना आ जाएगा, ये, तो ये 12,800। तो यहाँ पे लिख लो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख देना 12,800 एंड हियर ऑल्सो 12,800। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल देखो, ये 40,000 है और ये 4,000 है और ये 12,000 है। तो इस दोनों का, तीनों का मिला के कितना आ गया, ये
40 प्लस 4 44, 44 प्लस 12 56,000। तो इसका आ जाएगा 56,000 और ये 800 प्लस ये 800, इसका कितना आ जाएगा 1600। सो ये कितना बन गया टोटल 57,600। तो ये आ जाएगा 57,600 और इसका कितना आ जाएगा ये देखो 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 12 45, 45,000 इसका आ गया और 8 प्लस 6 14, ये 1400 ये इसका आ जाएगा 004 और ये 6 और ये 4 46,400 इसका आ जाएगा 46,400। तो यहाँ पे देखो सेम बैलेंस यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है 56,600 और यहाँ पे 46,400। अब ये देखो 10,000 माइनस कर दो तो 57 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 57 माइनस 10 47,600 और यहाँ पे 46 माइनस 15 तो 46 में से 15 माइनस कर दो तो 46 में से पहले 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 41 और 41 में से डायरेक्टली 10 माइनस करो तो हम लोग का कितना आ जाएगा 31,400 400। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD ऑन द सेम डे। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। बस खाली यहाँ पे शेयर और प्रॉफिट वाला ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे शेयर और प्रॉफिट भी जो हम लोग को रिकॉर्ड करना है ये वाला डायरेक्टली बोला नहीं रहेगा, आप लोग को ये वाला ध्यान में रखना है। अगर नेट प्रॉफिट दिया गया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये शेयर और प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे और वहां पे भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे विदाउट प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में डायरेक्टली कैसे बनाया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।